हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर मैं लेके आया हूँ। तो बड़ा ही कुछ लोगों के माध्यम से बताया जाता है कि बड़ा ही कन्फ्यूजन है और कुछ लोग कहते हैं बहुत ही आसान है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। इसका नाम है वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन आरेख पे संबंधित मैं दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ज्यादा कुछ समझना नहीं इसमें। जैसे आप एक डायग्राम ये देखते हैं, ठीक है, एक डायग्राम ये देखते हैं, पहला वाला डायग्राम। तो अगर ये डायग्राम हम देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसे कथन निष्कर्ष में भी देखे होंगे। तो जैसे मैं अगर ये कहूं कि इसका नाम अगर ए है और इसका नाम बी है, तो हम कह सकते हैं कि सभी ए बी है, इसलिए सभी ए क्या है, बी है, इसलिए जो ए है बी के अंतर्गत आ रहा है। वेन आरेख का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अंतर्गत बताना, एक दूसरे के अंतर्गत दिखाना, एक दूसरे के अंतर्गत होना। तो सभी ए बी है तो ये डायग्राम आपको दर्शाएगा, ठीक है। और दूसरा डायग्राम आपका होता है ये वाला। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये ए है और ये बी है। दूसरा डायग्राम ये ए नाम का व्यक्ति, ये बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। तो कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, या कुछ सोना चांदी का बना हुआ है, ऐसे कह सकते हैं, मिस्टेक हो जाएगा ना। कुछ मिठाइयां इस पदार्थ का बना हुआ है या इन चीजों की बनी हुई है, आप छोड़िए, आइए यहां पर ए पर, ठीक है। जैसे आप कथन निष्कर्ष में कहते हैं कि कुछ आम अमरूद है, कुछ कुर्सी टेबल है, कुछ टेबल कुर्सी है। लेकिन यहां पे हम ऐसे समझेंगे कि कुछ ए का पार्ट कुछ बी में है, मतलब कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, लेकिन कुछ ऐसे ए हैं जो बी नहीं है और कुछ ऐसे बी हैं, कुछ ऐसे बी हैं जो ए बी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, ये वाला पार्ट है। लेकिन तीसरा डायग्राम हमसे मिलता है इसी में और वह यह दर्शाता है कि कोई ए बी नहीं है। मतलब इसके कहने का मतलब था, वेन आरेख के माध्यम से इसके कहने का मतलब था कि कुछ ए जो है बी हो सकता है और कुछ बी ए हो सकता है, कुछ ए बी के अंतर्गत आ सकता है, कुछ बी ए के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन यहां तीसरे डायग्राम में क्या है कि कोई ए बी के अंतर्गत नहीं है और कोई बी ए के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तब हम आप लोगों को अब एक ऑप्शन देंगे और ऑप्शन में 4 विकल्प या 5 विकल्प आपको मिलेंगे और उस 5 विकल्पों पे आज हम लोग हल करेंगे कुल मिला के 5 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके क्वेश्चंस, ये 5 विकल्प मैंने दिया है और कुछ 5 विकल्पों पे आधारित ये 5 क्वेश्चंस मैंने दिया है, ठीक है। इन 5 विकल्पों में से कोई एक ऐसा विकल्प होगा जो पहले का होगा, कोई दूसरे का होगा, कोई तीसरे का होगा, कोई चौथे का होगा, कोई 5वें का होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी प्रश्न सॉल्व होंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। वेन आरेख आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है और समाप्त करके छोड़ेंगे हम हॉकी, क्रिकेट और खेल। आप जानते हैं कि हॉकी भी खेल है और क्रिकेट भी एक खेल है, लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, खेल के अंतर्गत आएंगे। तो कुछ बताना ही नहीं है, दोनों खेल के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गया आपका क्या, खेल हो गया, ये हो गया आपका क्या, खेल। और इसमें एक हो गई आपकी हॉकी और एक हो गया आपका क्रिकेट। एक हो गई क्या आपकी हॉकी हो गई और दूसरा हो गया आपका क्या, क्रिकेट हो गया। चीजें समझ में आ रही है? मतलब यह किस ऑप्शन पे लेके जा रहा है आपको, यह ऑप्शन नंबर किस पे लेके जा रहा है, सी पर लेके जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर लेके जा रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा खेल के अंतर्गत हॉकी भी आएगी और क्रिकेट भी आएगी, लेकिन हॉकी एक अलग खेल होता है और क्रिकेट एक अलग खेल होता है, इसलिए दोनों खेल के अंतर्गत अलग अलग रहेंगे, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जीव, मनुष्य और ग्रह। आप जानते हैं कि जीव के अंतर्गत मनुष्य आता है, आप जानते हैं कि जीव, ये हो गया आपका क्या, जीव, और जीव के अंतर्गत ही क्या आएगा, मनुष्य आएगा। जीव के अंतर्गत ही क्या आएगा, मनुष्य आएगा। लेकिन
इनसे ग्रह का कोई संपर्क नहीं है। ग्रह हमारा कहां रहेगा? ग्रह हमारा अलग रहेगा। तो यह किस पर लेके जा रहा है? जीव के अंतर्गत मनुष्य आएगा, लेकिन ग्रह बेचारा हमारा कहां रहेगा? ग्रह अलग रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यह हमारा आंसर खींच कर लेके जा रहा है किस ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर डी की तरफ लेकर जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ लेके जा रहा है। आइए हम चलते हैं रोग, कुष्ठ और स्कर्वी। हम जानते हैं कि कुष्ठ भी एक रोग है और स्कर्वी भी एक रोग है। जो दोनों ये रोग हैं, ये दोनों रोग के अंतर्गत आएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये हो गया आपका क्या? ये हो गया क्या? आपका रोग हो गया, और रोग के अंतर्गत एक जगह हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग और एक जगह हो जाएगा आपका स्कर्वी रोग। लेकिन यह रोग अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग रहेंगे, लेकिन रहेंगे अंतर्गत किसके? रोग के अंतर्गत। तो ये क्या हो गया? मान लीजिए लिख दीजिए इसको कुष्ठ रोग, और ये क्या हो गया? स्कर्वी रोग। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि यह विकल्प इंडिकेट कर रहा है किस पर? सी पर। सी पर इंडिकेट कर रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर, पुरुष और कलाकार। देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आगे भी ऐसे प्रश्नों को लेकर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब पुरुषों में कुछ ऐसे होते हैं जो डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर ही तो पुरुष होते हैं, और इन्हीं पुरुषों में कुछ कलाकार भी होते हैं, इन्हीं डॉक्टरों में से भी कुछ कलाकार होते हैं। तो इनका जो डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। मतलब कुछ अगर मैं कहूं, कुछ डॉक्टर, ये पुरुष, ये कलाकार, ठीक है, ये डॉक्टर, ये पुरुष, ये कलाकार। तो जो डॉक्टर है उसमें से कुछ पुरुष भी तो डॉक्टर हो सकते हैं, वही होते हैं, और कुछ कलाकार भी तो डॉक्टर हो सकते हैं। कलाकार डॉक्टर व पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष डॉक्टर व कलाकार होते हैं। तो इसका भी आंसर फिक्स होता है, और इसका आंसर होगा हमारा क्या? धड़ल्ले से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कोई काट नहीं सकता है, न तो कोई काटा है आज तक, न कोई आगे चल के काटेगा। ठीक है, बेहिचक 100% बना रहे हैं, और 100% बना के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए गुलाब है, फूल है और कमल है। तो ये गुलाब है तो गुलाब है, ये कमल है तो कमल है, लेकिन दोनों कौन है? दोनों फूल है। तो ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा। एक जगह हो गया गुलाब और एक जगह हो गया कमल। एक जगह क्या हो गया? गुलाब, और एक जगह हो गया क्या? कमल। तो एक जगह हो गया गुलाब और एक जगह हो गया क्या? कमल। लेकिन दोनों किस पर? फूल के अंतर्गत ही तो आएंगे, दोनों फूल के अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन गुलाब का फूल अलग होता है भाई, और कमल का फूल अलग होता है, और ये सबको जानकारियां हैं। तो यह किस विकल्प पर लेके जा रहा है? यह किस विकल्प पे लेके जा रहा है? यह विकल्प नंबर सी पर लेके जा रहा है दोस्तों। तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों के कैसे आंसर होते हैं। भली भांति हमारा सपोर्ट करें, और सपोर्ट क्या करना है? बस वीडियो को शेयर करें और अपने मित्रों में बताएं कि रीजनिंग भी मैंने स्टार्ट किया है। रीजनिंग भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि मन नहीं करता पढ़ाने का। यदि आप लोगों ने सपोर्ट किया तो रीजनिंग हम स्टार्ट कर देंगे, और एक धड़ल्ले से चैप्टर को स्टार्ट किया गया तो खत्म भी किया जाएगा, समाप्त भी किया जाएगा। लेकिन यदि आपका सपोर्ट मिले तब, ठीक है। बस करना क्या है? वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए हम अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे, और ऐसे ही प्रश्नों को लेके आएंगे, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।